मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सेवतारा। हमारे देश का एक इलाका है अरुणाचल प्रदेश, जो अंग्रेज़ों के समय पर उसको नेफा कहा जाता था। नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है, उस नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उस पर चाइना अपना हक अधिकार जमाता है। वो कहता है कि ये अरुणाचल प्रदेश और ये जो तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का, ये हिस्सा हमारा है। एक जरा सी भूल हुई थी 1962 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी से, क्योंकि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने चाइना को अपना बहुत अच्छा मित्र समझ लिया था, अपना भाई समझ लिया था, और उस गलतफहमी में सेना को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा हमारी गवर्नमेंट ने नहीं दी और सेना कमज़ोर हो गई थी। और सेना की तैयारी न होने की वजह से चाइना ने अरुणाचल के ऊपर अचानक से हमला बोल दिया, और उस हमले के दौरान 72,000 वर्ग मील ज़मीन हमारी बॉर्डर से जो लद्दाख के एरिया में लगती है वो चाइना ने हथियाली हड़प लिया। उसके बाद वो तो एरिया हमारा हड़प लिया, 72,000 वर्ग मील। उसके बाद आज भी चाइना इस प्राग में रहता है कि अरुणाचल प्रदेश तवांग का जो एरिया है वो चाइना बोलता कि हमारा है। चाइना ने तवांग और अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में शामिल कर रखा है, क्योंकि उसका कहना है चाइना का कि ये अरुणाचल जो प्रदेश है ये तिब्बत का हिस्सा था, और तिब्बत क्योंकि हमारे कब्जे में है तो चाइना का कहना है कि जब तिब्बत हमारे कब्जे में है तो अरुणाचल प्रदेश और तवांग भी हमारा है। और इसी आधार पर चाइना ने अपने नक्शे में तवांग और अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखा रखा है। कोई भी विदेशी संस्था अगर उस इलाके में विकास के लिए कोई मदद भी करना चाहती है और वो भारत से जो बात करती है उस मदद के लिए, तो चाइना बीच में अड़ंगा डालता है और चाइना बोलता है कि अगर अरुणाचल और तवांग के बारे में अगर कोई विकास की अगर मदद करती है कोई संस्था बाहरी देश की, तो भारत से बात क्यों करे, वो चाइना से बात करे, क्योंकि चाइना तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होना चाहिए, तवांग में क्या होना चाहिए, भारत कौन होता है। और बड़े दुख की बात है कि आज हमारा कैलाश मानसरोवर चाइना के कब्जे में है, और हमारे लोगों को जब कैलाश मानसरोवर के जब दर्शन करने जाते हैं तो हमारे देश के यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को चाइना से वीज़ा लेना पड़ता है, तब जाकर के वो वहाँ पे कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाता है। और वहाँ पर जाके हमारे देश के यात्री दुनिया भर का वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं घूमने फिरने में, उस तीर्थ स्थान को देखने के लिए। उसमें से एक भी पैसा भारत को मजबूत करने में, या अरुणाचल को मजबूत करने में, या तवांग को मजबूत करने में, या उसके विकास में काम नहीं आता है। वो सारा का सारा जितना पैसा हमारे तीर्थ यात्री वहाँ पे जो दे करके आते हैं वो सारा का सारा चाइना के विकास में काम आता है। बड़े दुख की बात है, एक जरा सी गलती के कारण आज हमारा इतना कीमती जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, तवांग का, वो चाइना अपना दावा बोलता है। और उसी 1962 के युद्ध के बाद से भारत सरकार अपने डिफेंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर, सेना पर जो खर्चा करती है वो उस अरुणाचल प्रदेश पर करती है। और यही नहीं, जब भी हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अरुणाचल जाता है या तवांग के एरिया में जब वो जाते हैं विजिट के ऊपर, तो उसके अंदर भी चाइना अड़ंगा डालता है, चाइना उसका ऑब्जेक्शन करता है। और चाइना बोलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये तवांग हमारा है, तो भारत का प्रधानमंत्री अरुणाचल में क्यों आ रहा है, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति चाइना में क्यों आ रहा है, अरुणाचल में क्यों आ रहा है। इतना ज़बरदस्ती का कब्जा करना चाहता है चाइना आज भी। एक तो उस गलती से हमारा 72,000 वर्ग मील जो है ज़मीन हमारी चाइना के कब्जे में चली गई, जो लद्दाख के बॉर्डर से लगती हुई थी। और आज उसका जाने के बाद में भी वो चाहता है कि अरुणाचल और तवांग भी मेरे कब्जे में आ जाए। और इसी वजह से ज़्यादा जो सेना के ऊपर जो खर्चा किया जाता है बॉर्डर पे, सबसे ज़्यादा खर्चा अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर किया जाता है।
एक तो हमारी संसद में या पार्लियामेंट में जो हमारी जो ज़मीन चलेगी, जो 72,000 वर्ग मील जो चलेगी, जो 1962 के युद्ध में, उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। दूसरी तरफ चाइना और ये जो हमारा जो एरिया है, जो अरुणाचल और तवांग, उसको भी हथियाना चाहता है और इसी में बार बार इसी की कोशिश में लगा रहता है। और इसी बात की लड़ाई भारत और चाइना की है, क्योंकि नेहरू जी ने सोचा था कि हमारा ये दोस्त देश है, दुश्मन देश नहीं है। लेकिन कोई भी देश हो, अगर आज कोई देश अगर हमारा दोस्त है, कल हमारा दुश्मन ही हो सकता है, क्योंकि हर देश को अपनी राजनीतिक माहौल को देखकर, राजनीतिक जो परिदृश्य है उसके अनुसार से उसकी दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है। लेकिन पंडित नेहरू ने समझ लिया कि चाइना तो हमारा दोस्त है। नेहरू जी ने बहुत नारे लगाए, चीनी हिंदी भाई भाई। इस गलतफहमी में आकर भारत की आर्मी को कमज़ोर कर दिया गया। भारत की आर्मी को आधुनिक हथियार नहीं दिए गए, और भारत में जो भी गोला बारूद या हथियार बनने की जो फैक्ट्रियाँ थी वो सारी की सारी बंद करवा दी गई। और इसी कमजोरी का फ़ायदा चाइना ने 1962 में उठाया, और चाइना ने एकाएक अचानक से भारत के ऊपर युद्ध कर दिया। जबकि चाइना का राष्ट्रपति भारत के अंदर था, उस वक्त नेहरू जी से मीटिंग कर रहा था, उधर चाइना उसकी तैयारी कर रहा था। तो अचानक से एकदम से जैसे ही चाइना ने हमला किया तो नेहरू जी को बड़ा झटका लगा कि मैं जिसको इतना अच्छा दोस्त समझता, जिस देश पर मैं इतना भरोसा करता, उसी देश ने मुझ पर गद्दारी की। और उसके नेहरू जी के नज़दीकी सहयोगी बताते हैं, इसी चीज़ का नेहरू जी को इतना भयंकर एक सदमा लगा, एक झटका लगा, और 27 मई 1964 में नेहरू जी का स्वर्गवास हो गया, इसी गम के चलते हुए। तो चाइना की ये हरकतें हैं देश के प्रति 1962 से आज तक लगातार चाइना भारत का दुश्मन बना रहा है, और चाइना और भारत की बॉर्डर पे हमेशा लड़ाई इसी बात की रहती है। और चाइना ने इसीलिए पाकिस्तान का साथ देकर के, जो पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं, चाइना और अमेरिका इसलिए भारत के अंदर ही आतंकवादियों को भेजता है, क्योंकि चाइना अमेरिका का दुश्मन है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। तो दुश्मन का दोस्त बन के दोनों देश, क्योंकि अमेरिका को चाहिए कश्मीर चाहिए, जम्मू कश्मीर चाहिए, ताकि वो वहाँ से चाइना के ऊपर अपना जहाज जम्मू कश्मीर में उतार सके, और वहाँ से चाइना बहुत नज़दीक पड़ता है, वहाँ से अपना गोला बारूद दाग करके चाइना के ऊपर, और चाइना को कब्जे में, चाइना का एरिया अपने कब्जे में ले सके और चाइना को युद्ध में हरा सके। उस ताक में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है, फाइनेंशियली मदद करता है, और वो आतंकवादी वहाँ से पाकिस्तान से भिजवाता है। इधर चाइना और भारत का अरुणाचल के ऊपर युद्ध है, कुछ वो एरिया जो 72,000 वर्ग मील है उस पर हमारा झगड़ा चल रहा है। तो चाइना भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान को पैसे देता है, और पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में भेजता है। तो अमेरिका और पाकिस्तान शुरू से ही भारत के विरोध में रहा है। अमेरिका अपने लालच में रहा है और चाइना अपने लालच में रहा है। और नेहरू जी की एक गलती की वजह से 72,000 वर्ग मील देने के बाद में भी चाइना आज भी हमारा अरुणाचल प्रदेश और तवांग का एरिया लेना चाहता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, जैसे कि हमारा जो कैलाश मानसरोवर है वो आज चाइना के अंडर में है, और हमारे जब तीर्थ यात्री जाते हैं वहाँ पे जो खर्चा करके आते हैं वो सारा का सारा पैसा चाइना की सरकार के पास जाता है, और चाइना की सरकार अपने देश का विकास करती है। इससे हमारी देश की जनता को बड़ा दुख होता है, उनका हौसला टूटता है उनको। और ख़ास करके आर्मी को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, आर्मी को बहुत धक्का लगता है इस चीज़ का कि हमारे ही देश का पैसा हमारे ही दुश्मन देश के पास जा रहा है, और हमारे पैसे से दुश्मन देश अपने देश का विकास कर रहा है। ये थी चाइना की भारत के प्रति उस नेहरू के गलतफहमी के चलते ये जो भरोसा किया था नेहरू जी ने, उसका ये दोस्ती का एक तोहफा चाइना ने नेहरू जी को और भारत को दिया। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।